Okay, let's continue with the lines and planes. Lines ka the formulas and all we have seen. Now coming back to the plane, let's have a look for the equation of the plane. Plane is a surface. Okay, like if we take it on a डेस्क या बुक पे अगर एक पेज होता है एंड यू कैन राइट इट टू डायमेंशनल फिगर कैन बी ड्रॉन, ठीक है, तो दैट इज द प्लेन. थ्री डायमेंशनल जो ऊपर हो जाता है दैट इज नॉट कंसिडर एज द प्लेन. बट इफ अ पीस ऑफ पेपर इज देयर ऑन द डेस्क, तो पेपर पे जो भी आप लिख सकते हैं या व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन दैट कैन बी कॉल्ड एज एन प्लेन, सिंपलेस्ट पे. तो प्लेन पे यू कैन हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पैरेलल लाइन, अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन आउटसाइड इट, या थ्री कोलिनियर पॉइंट. अब ये प्लेन को जो भी परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, ठीक है, दैट इज विल बी नोन एज द नॉर्मल. तो यू कैन हैव अ न्यूमरस normals for this plane. But इसमें एक चीज है क्या, they all have proportional direction ratios. A direction ratios of a normal to xy axis is 0 0 1. That is, अभी x and y axis तो आपके plane पे होंगे. Only the z axis is above the plane. Three dimensional में z axis आता है. So that's the reason what happened. ये 0 0 हो गए and this is 1. Clear? Now equation of a line passing through a point and perpendicular to the vector. Abhi, let's have the look at this. This color is your plane, right? इस पे एक normal draw करे, that is a perpendicular, that is denoted by n bar. So the equation of a line passing through a point A is the point, यहाँ से वो pass हो रही है and it's perpendicular to n bar. It's given by r dot n bar is equal to a bar dot n bar. अब r क्या है? R is a p, any point on the line that is denoted by vector r bar. Clear? Now ap अपना क्या होगा? ap is perpendicular to n bar, that is ap bar in dot n bar will be 0, क्योंकि ये line and this is perpendicular. If it's perpendicular, so this vector and into this vector will be 0. So ap bar dot n bar is equal to 0. तो ap bar you know that is r bar minus a bar. ये तो अपने पहले स्टार्ट में देंगे. ए बी था तो बी बार माइनस ए बार होता. ए पी है तो ए पी का वेक्टर इज आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0. ओपन द ब्रैकेट. आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0. ये इधर आ जाएगा तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. ये इक्वेशन किसका है? प्लेन का है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू एन बार. अभी आपने जो भी इक्वेशंस है दैट इज ऑल फॉर प्लेन्स. इसके पहले जो previous videos में we have seen those are the equation for lines. ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन ये करना है. यू नो इट्स पासिंग थ्रू, इसके ऊपर एक लाइन है दैट इज द पोजीशन वेक्टर, उसके ए बार एंड आर बार है एंड परपेंडिकुलर जिसको दैट इज द एन बार. नॉर्मल इसका जो है दैट्स द रीजन वी हैव टेकन इट एज एन एन बार. एनीथिंग दैट इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कैन बी टेकन एज एन बार. सो दिस इज आल्सो नोन एज, ये इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ स्केलर प्रोडक्ट. Clear? Now let's move ahead. इसमें ये याद रखो, if a bar dot n bar is equal to d bar, तो अपना इक्वेशन होगा r bar dot n bar is equal to d bar. Now कार्टेशियन फॉर्म इसका कैसा हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट प्लेन पे आपका ये पॉइंट है दैट इज x1 y1 and z1 and direction ratios to whose normals are a b and c. तो इक्वेशन आपका होगा a x1 x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. now you have this point, ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स आपके है x plus y b any point on the plane. तो आपका p कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y z है. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी, ये तो आपको मालूम है, ए बी था तो बी बार माइनस ए बार होता, वैसे ए पी हो जाएगा पी बार माइनस ए बार दैट इज एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन. सो दैट ratios are a b c, right? and ap is perpendicular to the normal. ab अपना क्या है? that is perpendicular to the normal. अगर perpendicular to the normal है तो ये क्या हो जाएगा? a ब्रैकेट में x minus x1 plus b y minus y1 and z minus z1 is equal to 0. This is the required equation of a plane, right? अभी आपने वो सब जो इक्वेशन मिल रहा है that we are getting for the planes. ये आपके ABC was the direction ratio of a normal and
आपके डायरेक्शन रेशियो एपी आपके ये है, राइट। एपी का डायरेक्शन रेशियोज अलग है और नॉर्मल का अलग है। नॉर्मल का इट वाज ए बी सी एन, एपी का था x minus x1. Now we have to find the vector equation of a line passing through the point having the position vector आपका ये point है, that is your a bar, and perpendicular this is your n bar. ठीक है, substitute in this formula, we'll get the equation. ठीक है, a bar और n bar आपके पास है, तो a bar dot n bar is -1 and r dot n bar ये अपना इक्वेशन है, r dot n bar is equal to a bar in dot n bar. A bar dot n bar तो आपका 1 आ गया from here, and this is the required equation. Yeah, this is your a bar. Find the Cartesian equation. Find out करना है passing through a के coordinates. You have direction ratios whose normals are 2, 3 and 5. तो vector equations अपना क्या है? a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1. अभी this is your x1, y1 and z1, and that direction ratios अपने a b c है. Substitute in this formula and you will get the equation. Just इसको solve करना पड़ेगा. अभी आप लोग 12th में तो I'm not going into details. Open this bracket, solve it, and you will get the required equation. 3x plus 2y plus 5z is minus 22 is equal to 0. अच्छा, in this case अगर आपको कुछ नहीं आता है, get back to me, WhatsApp me. You have my numbers all. ये कर लो, तो I'll show you how to solve it. ठीक है, being this easy and we have seen this all the calculation in the previous videos, so I'm not going into detail. अब अभी आपका put of perpendicular from origin to the plane is this thing. तो m आपका क्या है? m is point on the plane, right? And that is perpendicular पे है, मतलब normal आके m पे मिल रहा है. तो m जो coordinate है that will be on the line, ठीक है, plane पे हो, and perpendicular जो अपना normal है उसके भी coordinates है. तो आपका a bar और ये n bar दोनों same हो जाएंगे. Clear? So OM is a normal to the plane. Direction ratios आपके क्या हो जाएंगे? Direction ratios आपके यही हो गए 2, 1 and -2 passing through the point. So इसके vector equation आपका ये हो गया. Vector of OM भी आपका same हो जाएगा. Clear? Because M दोनों इस पे, M is foot of the perpendicular. इसका मतलब वो line पे आ रहा है, normal पे आ रहा है point, right? And it's touching the plane. इसका मतलब plane पे भी है, तो आपके A bar और n bar दोनों same हो जाएंगे. So you have the vector equation in this form, right? This is a r bar dot n bar आपका ये है, that is equal to a bar dot n bar. तो a bar and n bar दोनों same हो गए. इसमें याद रखना कि foot is, once again I'm telling you, foot is on the plane. तो plane के भी vector वही हो जाएंगे. तो इसको ये करेंगे 2 into 2 is 4, 1 into 1 is plus 1, 5, -2 into -2 that is 4. So this will give you 9. Now vector equation of line passing through the point. अब ये point से pass हो रहा है, that is parallel to B into C. B into C parallel हो रहा है, B into C is on the plane, but B bar cross C bar will be equal to normal, right? N bar हो जाएगा, perpendicular है ना. So that is given by the equation r bar minus a bar dot b bar cross c bar is equal to 0. ये आप equation कब लिखेंगे? जब b bar और c bar parallel है and it's passing through this point. Now let's be on parallel. So b bar into c bar is the normal to the plane. Here, and AP is perpendicular to b cross b bar cross c bar, right? AP अपना क्या है? AP तो अपने पहले देखे r bar minus a bar. So this is the required equation which we want. If you open this, this will be r bar dot b bar cross c bar is equal to a bar dot b bar cross c bar. B bar cross c bar एक cross कैसे करते हैं अपन? We find it using the determinants. तो अच्छा ये देखने का AP B bar C bar are parallel to the same plane, so they are coplanar. Coplanar यानी एक ही plane में है लोग. So this can be expressed as AP is equal to lambda B bar plus mu C bar, right? Where lambda and the mu are the scalar quantities. तो ये आपका हो गया r bar minus a bar is equal to lambda b bar plus mu c bar. तो ये हो गया r bar is equal to a bar plus lambda b bar plus mu c bar. This equation is called the vector equation
of a plane in parametric form. ये याद रखना, this is a vector equation in parametric form. Now the vector equation of plane passing ये पॉइंट से आपका, तो this is your a bar parallel to vector, ये दो वेक्टर है तो ये b bar और c bar हो गया. Just substitute in the equation, sorry हाँ, substitute in the required equation, you will get the equation of a plane. आपको you have to just see what all is given to you and वो कौन से फॉर्मूला में फिट होगा. तो दिस विल फिट इनटू r bar, ये फॉर्मूला b bar प्लस क्रॉस c bar डॉट a bar डॉट b bar क्रॉस c bar. b bar क्रॉस c bar ऐसा ऐसे क्रॉस जहाँ भी आता है क्रॉस प्रोडक्ट उधर we use determinant to solve it. और डॉट जब आता है तो डायरेक्टली what we does we take the coefficients of the number, like -1 यहाँ है, -2 I के कांस्टेंट, तो -1 into -2 you will get 2 plus this j के coefficient 2 into 7 is 14, right? 14 and 2 will be 16, and -5 into 5 is -25. 16 minus 25 is -9. तो ये आपका -9 आ गया है. तो now you have the required equation. आपके पास a बार है, ठीक है, b बार ये r बार है, b बार क्रॉस c बार है, and the 9 का -9 का value you got it from there. Now find the Cartesian equation. This is your a bar, this is your b bar, and this is your c bar. So n bar you know, that is b bar cross c bar. So b bar cross c bar, we find it through determinants. You got it, b bar c bar. Now direction ratio of normal is, ये आपके आ गए डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के. b bar cross c bar is normal, so that became 5 -2 and -3. line is passing through a से पास होंगी. So looking at this, you know 1 -1 and 0 है, तो ये आपके a के ये हो गए. कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो the equation है a x minus x1, b y minus y1 and c z minus z1. तो आपके पास ये जो है this is abc and this is x1 y1 and z1. a के जो कोऑर्डिनेट है that is x1 y1 and z1. Just solve it, you will get the equation. Now the vector equation of a plane passing through 3 non-collinear points, right? That will be given by r minus a bar dot b bar minus a bar and cross c bar minus a bar. सब a bar से minus हो रहे, but b bar minus a bar and c bar minus a bar case में you have the cross product. So now let's see, r bar आपका क्या है? Be any point on the plane through non-collinear point आपके है a bar, b bar and c bar, right? So you know that AP bar, AB and AC bar are coplanar. ये सब same plane में, तो they are coplanar. तो AP bar dot AB bar cross AP bar dot AB bar, ये AB bar है आपका cross AC bar is equal to 0. Clear? So AP is R bar minus A bar and AB is B bar minus A bar cross C bar minus AR. So this is the required equation which we want to prove. तो इसमें आपको यही याद रखना है, AP dot AB bar cross AC bar equal to 0, right? क्योंकि AB bar cross AC bar is equal to normal, क्योंकि ये parallels है, right? That is equal to normal. Normal into AP dot AP bar is equal to 0. Clear? And Cartesian equation will be in this form: x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1. यहाँ पे सब x1 ही subtract हो रहे हैं. पहले इसमें आपका x रहेगा, then you'll have x2 and then you'll have x3. x1 minus x1 नहीं आता इसमें, x आएगा, x2 and x3 you will have it. Similarly y minus y1, y2 minus y1 and y3 minus y1. चलो, let's move ahead. You have to find the वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. 3 कोऑर्डिनेट है आपके पास, राइट? 3 कोऑर्डिनेट है तो यू हैव 3 कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? तो आपके पास ए बार है, बी बार है, सी बार है. यूज द अबव इक्वेशंस. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर दो, आर बार माइनस ए बार बी बार माइनस ए एंड यू कैन सॉल्व द सम्स. फॉर्मूलाज याद रखो, यू हैव टू जस्ट यूज दोस फॉर्मूलाज, राइट? आप b बार माइनस ए बार क्रॉस c बार माइनस ए बार, ये आप कैसा करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में.
सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपके पास ए बार है, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, आपका ये आ गया यहाँ से। क्लियर? नाउ ये आर बार माइनस ए बार है, दिस विल मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये पहले आर बार के साथ ये हो रहा है एंड माइनस दिस टू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, माइनस थे तो इसको इधर ले ले, तो यू विल हैव इन दिस फॉर्म, डॉट केस में वी सॉल्व इट, विल गेट इट -7, so that is the required equation. Calculation जो भी समझ में नहीं आया प्लीज गेट बैक टू मी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू द प्लेन। अब ये याद रखो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे p पे, टू विच यूनिट वेक्टर इज n कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपका n कैप है, सो यू हैव r बार n कैप इज इक्वल टू p। चलो लेट्स सी हाउ यू गोना डू इट। नाउ ON इज नॉर्मल, ON आपका नॉर्मल है, प्लेन से परपेंडिकुलर है, ON इज नॉर्मल, तो ON इज इक्वल टू P इंटू एन कैप, यूनिट वेक्टर है ना, डिस्टेंस इज P, तो P इंटू एन कैप हो गए, एंड P के वेक्टर के आपने R बार, OP इज अपना R बार, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो NP इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, तो NP डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, NP इज R बार माइनस P n कैप, अपने को मालूम ON इज P n कैप एंड OP इज R कैप, तो R बार माइनस P n कैप इंटू n कैप। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यू हैव R डॉट n कैप माइनस P n कैप माइनस n कैप। अभी ये n कैप इंटू n कैप ये आपका सिर्फ P हो जाएगा, तो R बार माइनस n कैप माइनस P इज इक्वल टू 0, माइनस P उधर जाके क्या होगा, R बार माइनस R बार डॉट n कैप इज इक्वल टू P। ये अपना है नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, मतलब प्लेन है दैट इज ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस इज P, राइट, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आ रहा है, तो जब व्हेनेवर यू हैव अ सम वेयर यू हैव अ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, प्लेन से ओरिजिन का डिस्टेंस आपको गिवन है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज देखो, LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, तो n कैप आपका होगा LJ I कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, और आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे PL PMN PN, ये याद रखना, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाए। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका होगा LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें सब फॉर्मूलाज ही है, फॉर्मूलाज याद रखो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नाउ देखो ऐसे देंगे, विच हैज अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का आपको डिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो P आपके पास ये है, एंड विच इज वेक्टर्स, आपको एक वेक्टर्स दिया है दैट इज n बार आपके पास है। ठीक है, तो n कैप आप मिल सकता है, n कैप इज इक्वल टू n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ n आपका इस पे से मिल जाएगा दैट इज 3। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर इट एंड यू टेक द स्क्वायर्स ऑफ ऑल दिस कोएफिशिएंट्स, तो the 2 square is 4 plus 1 plus 4 4 9, उसका स्क्वायर रूट करें तो you got it 3, ये ले लो। ठीक है, तो R बार इज डॉट n कैप इज इक्वल टू P, तो P आपका 6 से 3 इधर जाके 18 हो जाएगा, राइट, P आपका 18 हो जाएगा उधर। 1 सेकंड, आई जस्ट कम बैक टू दैट। ये इधर जाके 18 हो गया एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ लेट्स फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P फाइंड आउट करना है ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, ये आपका प्लेन है, तो यू नो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या है, दैट इज LX प्लस MY प्लस Z इज इक्वल टू P, राइट। अब इसमें आपके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, 1 माइनस 3 एंड 4, इसमें P क्या हो जाएगा, -6 उधर जाके 6 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर x का कोएफिशिएंट इज L, m का x
का कोएफिशिएंट इज L, y का कोएफिशिएंट इज M एंड z का कोएफिशिएंट इज N, इस ये फॉर्म में। तो आपको L M N मिल गया, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। डायरेक्शन को साइन यूजिंग द फॉर्मूला उसका वही है 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16, so that will become 26, तो अंडर रूट 26 हो गया, माइनस 3 अपॉन अगेन द सेम थिंग 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16, इसके स्क्वायर सबके, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज 1 upon 2x minus 3 upon root 6y plus 4 upon under root zigzag is equal to 6 upon root 26. The original distance from the plane is 6 upon root 26. Clear? अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। प्लेन से आके जो उसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो नॉर्मल आ रहा है मीटिंग द प्लेन, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यू हैव 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज तो आपको पता है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे डायरेक्शन रेशियो 2 1 एंड माइनस 2, इसके कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्शन कोसाइन हमने बोले ना 2 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, स्क्वायर रूट इज 3, तो ये आपका आ गया 3। क्लियर? नाउ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन इज, इसके साथ x प्लस y प्लस z, सॉरी माइनस z इज इक्वल टू p6। क्लियर? what happen is like when you divide this by 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन 3x हो गया, 1 अपॉन 3y हो गया, माइनस 2 अपॉन 3z हो गया, एंड दिस बिकेम 6। तो आपका डिस्टेंस हो गया 6। हाँ, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो यू नो इट दिस LP प्लस MP प्लस NP। तो 6 इंटू L आपका था 2 अपॉन 3, राइट। 6 इंटू M आपका है 1 अपॉन 3 एंड 6 इंटू N आपका है 2 अपॉन 3, सॉरी माइनस 2 अपॉन 3, साइंस याद रखना है। ओके, नाउ ये करो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अब आपको इक्वेशन में ये करना है जहाँ पे दो प्लेन के इंटरसेक्शन हो रहे हैं, राइट। दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला r बार डॉट n बार n1 बार प्लस लैम्बडा n2 बार इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2। इसमें आपका याद रखने का, दिस इज दो प्लेन है आपके जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर को। Now, so the vector equation of a plane passing through the ये आपके coordinates है, and the line of intersection of plane r bar आपको is given to, ये दो आपको उसके equations दिए। Now looking at this, अभी आपके पास है, let's come to this thing, r bar, ठीक है, n बार प्लस लैम्बडा n2, तो ये आपका n बार ये है, n2 आपका ये है, राइट, इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा। क्लियर? तो आर बार आई वाले एक साथ ले लो, जे वाले एक साथ ले लो, के वाले एक साथ ले लो। द लाइन ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस आर द पॉइंट्स 1 0 and 2। क्लियर? तो यू गॉट आई कैप, जे तो नहीं आएगा बिकॉज दिस इज 0 टू के कैप, आर अपना ये हो गया, राइट, पासिंग थ्रू द पॉइंट है तो आर बार आपका is this one, बाकी रेस्ट कॉपी द इक्वेशन एज इट इज। क्लियर?
सॉल्व करो इसको, सॉल्व करे और you'll get the solutions. You'll get the value of lambda. लैम्डा का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें एंड विल हैव द इक्वेशन. क्लियर? फॉर्मूलाज याद रखो, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एंड सॉल्व द सम. फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द सम. यूज द फॉर्मूलाज, उसमें देखो क्या क्या चीज है. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दो पैरेलल लाइंस है एंड व्हेनेवर यू हैव अ इक्वेशन लाइक दैट जिसमें दो पैरेलल लाइन है, यूज दैट इक्वेशन. वो दो पैरेलल लाइन है उसका क्रॉस करेंगे तो गेट द नॉर्मल. तो रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला एंड जस्ट सॉल्व द सम. ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं है. उसमें कौन सी लाइन क्या हो रही है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लुकिंग इनटू इट क्या विच लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, वो हिसाब से विल हैव द कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल. यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूला, दिस इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज. रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व द सम.